हेलो, मैं हूँ स्वरूप दत्ता और आज हम डिस्कस करेंगे द पोएम फायर एंड आइस। ये क्लास 10th का पोएम है। चलो डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस पोएम में हमको अर्थ के मीन्स पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे हैं हमारे जो कवि साहब हैं वो। चलो पढ़ते हैं और समझते हैं क्या किसके साथ कंपेयर किया है। Some say the world will end in fire, some say in ice. को- कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये वर्ल्ड जो है हमारा जो पृथ्वी है वो डिस्ट्रॉय होगा फायर से, मतलब विनाश होगा उसका फायर से। कोई कोई बोलते हैं कि ये आइस से डिस्ट्रॉय होगा, आइस मतलब बर्फ से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब मैंने खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा खुद का जो प्रतिक्रिया है इसके बारे में, उसको अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो डिज़ायर का है। मीन्स मैंने इतना चाहा, देखो हमारे लाइफ में हम लोग जितना भी दे हमको हमको उससे ज़्यादा ही चाहिए। सपोज़ तुमको कोई बोल दे कि मैं तुमको अभी से 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम थर्ड डे में यही बोलोगे कि मेरे पास अगर 2 करोड़ हो जाते तो और अच्छा हो जाता। लॉटरी में तुमको 50 लाख मिल गया, तुमको और चाहिए। तो हमारा जो लाइफ है उसमें हमको डिज़ायर जो है, डिज़ायर मतलब चाहत। चाहत बहुत एक चीज़ है जो हमको चाहिए, ये ख़त्म नहीं होता कभी भी। तो फायर को हमारे कवि साहब जो है, फायर मतलब अग्नि को उन्होंने डिज़ायर के साथ कंपेयर किया है। डिज़ायर मतलब चाहत के साथ। ये जो हमारा चाहत है लाइफ में, ये तो नेवर एंडिंग है। जो कोई भी हो, एक ऑफिसर भी हो, एक प्रधानमंत्री हो, एक जो कोई भी हो पृथ्वी में, एक चीफ मिनिस्टर हो, एक पार्टी हो, एक तुम्हारे टीचर हो, माता पिता हो, इवन तुम खुद हो, तुम्हारे सबके सब चाहते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तुमको 90% मिल गया, तुमको और चाहिए कि 95% आ जाते, 99 आ गया, तुमको और चाहिए कि 100% आ जाते काश। ठीक है। आई होल्ड दोज हू फेवर फायर। पहली स्टेंजा में, स्टेंजा मतलब ये जो पहला स्टेंजा है, स्टेंजा मतलब अगर कोई जो पहला, ये पैराग्राफ के टाइप, जो स्टोरीज में हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं और पोएम में हम लोग स्टेंजा बोलते हैं। तो स्टेंजा 1 में हमको उन्होंने बोला कि फायर फायर से एंड होना चाहिए हमारे जो कवि साहब है। फिर उन्होंने बोला कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब अगर विनाश होना है, पेरिश मतलब विनाश, पेरिश मतलब विनाश। अगर विनाश होना है सेकेंड टाइम, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब अगर सेकेंड टाइम अगर हमारा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत हेट करना मैं मीन्स सीख गया हूँ। हेट मतलब दूसरों को घृणा करना। ठीक है, घृणा मतलब दूसरों को पसंद ना करना, ये वो। हम हमारे लाइफ में भी तो होता है, हम बहुत सारे ऐसे बंदों को पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, बट एक्चुअली वो ख़राब नहीं होते। बट लाइफ में तुम खुद को, आप खुद लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोगों को पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग हैं। तो एक ना एक दिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो हेट है, डिज़ायर है, चाहत, हेट, फिर दूसरों के लिए अच्छा, दूसरों के लिए भला नहीं सोचना, ये सब चीज़ें हमारे जो हमारा जो पृथ्वी है उसको एक दिन ना एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय मतलब विनाश हो जाएगा हमारा पृथ्वी का। ठीक है। बहुत एक मीन्स छोटा एक पोएम है, इसका मीनिंग बहुत डीप है। इज इट्स ऑल्सो ग्रेट, मतलब हेट, आइस को हेट के साथ कंपेयर किया है, घृणा के साथ कंपेयर किया है। अगर सेकेंड टाइम हमारा वर्ल्ड अगर विनाश होना चाहिए तो आइस के साथ होना चाहिए। एंड वुड सफाइस। इतना ही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा एक कविता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।